बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टाफ, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारे स्कूल की तरफ से डिज़ाइन करदा रिज़ल्ट कार्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपने स्कूल के लिए रिज़ल्ट कार्ड्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसके मेन पेज पर देखें तो यहाँ पर क्रिएट मार्कशीट के नाम से एक लिंक है। यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ हमारे पास एक पेज खुल जाता है मार्कशीट क्रिएटिंग पेज के नाम से। यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस इनपुट करनी है। अगर आप देखें यहाँ जनरल इन्फॉर्मेशन, तो उसके हवाले से ये कुछ इनपुट्स हैं जो कि आपने क्रिएटिंग रिज़ल्ट फॉर किसके लिए आप बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्कूल के लिए बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने स्कूल सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट नेम ऑफ टेस्ट एग्ज़ाम, किस एग्ज़ाम के लिए आप बना रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एनुअल टर्म के लिए बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सेशन जिसके लिए मैं बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये सेशन है, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट क्लास, तो उसके लिए क्लास मैंने फॉर एग्जांपल प्ले ग्रुप सेलेक्ट करनी है तो मैं उसका ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्लास सेक्शन, फॉर एग्जांपल अगर बॉयज़ के लिए बना रहा हूँ तो मैं टीपू सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के नाम से कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सब्जेक्ट की लिस्ट है और यहाँ पर उनके टोटल मार्क्स को इनपुट करना है। याद रखने की बात है कि आपने जिस सब्जेक्ट का उसमें रिज़ल्ट बनाना हो, लाजमी उसका जो चेक बॉक्स है वो आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल बच्चे ने इंग्लिश ओरल का भी पेपर दिया, मैं उसको सिलेक्ट करूँगा और उसके टोटल नंबर यहाँ पर इनपुट कर दूँगा। फॉर एग्जांपल 50 नंबर उसके टोटल मार्क्स थे। फिर अगर उस बच्चे ने इंग्लिश रिटन का भी दिया तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा चेक बॉक्स और उसके बाद उसके टोटल नंबर यहाँ पर इनपुट कर दूँगा। इसी तरह से आपने उन तमाम सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते जाना है जिस जिस सब्जेक्ट को उस बच्चे ने दिया हो और वहाँ पर उसके टोटल नंबर इनपुट करते रहिए। याद रखने की बात है, अगर किसी बच्चे ने कोई पेपर नहीं दिया, उस दिन वो एब्सेंट था, तो आपने उस दिन को सिलेक्ट तो करना है उस सब्जेक्ट को और उसके टोटल नंबर भी इनपुट करने हैं। लेकिन आगे चलकर उस बच्चे के नंबर जो कि एब्सेंट होने की वजह से ज़ीरो होंगे, लिहाजा आपने उसको क्या करना है वो मैं आगे पेज पर आपको बताऊंगा। उस बच्चे ने अगर उर्दू, उस क्लास में उर्दू रिटन का पेपर भी था तो आपने सेलेक्ट करा और उसके टोटल नंबर इनपुट कर दिए। फिर आप नीचे आ जाएं, वो तमाम सब्जेक्ट सेलेक्ट करते जाएं जो बच्चों ने उस क्लास में दिए हैं और उनकी चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट करके टोटल मार्क्स को इनपुट करते चले जाएं। उसके बाद आप नीचे ऑप्शन में देखेंगे तो अटेंडेंस डेज़, उस क्लास में कितनी अटेंडेंस हुई है, टोटल डेज़ 45 फॉर एग्जांपल थे, वो मैंने यहाँ पर इनपुट कर देने। उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर आपके 25 टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो कि उस क्लास में मौजूद हैं। फिर आप नीचे ऑप्शंस में देखेंगे तो यहाँ पर प्रीवियस रिकॉर्ड की ऑप्शन है। अगर आप उसके पिछले टर्म्स के या पिछले असेसमेंट के एग्ज़ाम्स में जो हासिल करदा या टोटल नंबर थे वो इनपुट करना चाहते हैं तो ये चेक बॉक्स आपको सिलेक्ट करना होगा, और अगर नहीं करना चाहते तो आपको नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैंने उसको चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया। फिर आ जाता है स्टाफ इन्फॉर्मेशन। आप देखेंगे कि यहाँ पर कैंपस, प्रिंसिपल, मैनेजिंग डायरेक्टर, हेड टीचर, क्लास इंचार्ज, रिज़ल्ट का डेट, वो तमाम ऑप्शंस आपके पास आ जाती हैं। कैंपस किसके लिए बना रहे हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंसिपल का नेम क्या है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो है ये आप ख़ुद से इनके जो नेम है वो टाइप कर सकते हैं। क्लास इंचार्ज कौन है, फॉर एग्जांपल मिस आयशा है, मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आ जाता है डेट ऑफ रिज़ल्ट, या तो आप यहाँ पर उसकी डेट लिख सकते हैं, ये मंथ, ये डेट और ये ईयर, या फिर आप यहाँ से उसको कैलेंडर की व्यू में लेकर आ सकते हैं और कैलेंडर से उसको डेट सेलेक्ट कर सकते हैं रिज़ल्ट की डेट की। फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी 2022 उसकी फ़र्स्ट तारीख़ है तो ये मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर डेट आ जाएगी, यकम महीना, यकम तारीख़ और 2022 उसका ईयर है। ये तमाम वैल्यूज़ को इनपुट करने के बाद ज़रा तसल्ली कर लीजिए कि तमाम वैल्यूज़ सही हैं कि नहीं। उसके बाद आपने प्रोसीड टू स्टूडेंट्स मार्कशीट पेज, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ये आप क्लिक करेंगे तो ये मार्कशीट इनपुट पेज के नाम से आपके पास एक पेज खुल जाता है जिसमें आपने बच्चे का नाम और उसकी क्लास और उसका सेक्शन ये पहले ही आप डिफ़ाइन कर चुके थे। उसके बाद ये आपके पास मार्कशीट का जो है सेक्शन आ जाता है। इसमें उस बच्चे के हासिल करदा जो मार्क्स ऑब्टेन थे वो आपने इनपुट करने हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश ओरल में उसने 45 लिए, रिटन में 44, ओरल में 43, उर्दू रिटन में 42, मैथमेटिक्स में 41, ओरल में 40, नाजरा में 46, जनरल नॉलेज में 48। ठीक है,
अटेंडेंस उसकी कितनी रही, 40 डेज़ वो प्रेजेंट रहा। क्लास पोजीशन उसकी क्या थी, फॉर एग्जांपल फर्स्ट आया है तो ये आपने उसको सिलेक्ट कर लिया। टोटल स्टूडेंट्स क्लास में 25 थे जिसमें से उसकी पोजीशन फर्स्ट बन रही है, ठीक। अब प्रीवियस रिकॉर्ड का सेक्शन आ जाता है जिसमें आपने फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट टर्म फाइनल के एग्ज़ाम्स के मार्क्स इनपुट करने हैं तो यहाँ पर उसका टोटल नंबर फॉर एग्जांपल 500 टोटल मार्क्स है उस एग्ज़ाम के, और उस बच्चे के हासिल करदा नंबर 450 थे, वो आपने इनपुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर टीचर्स के नोट का एक सेक्शन आ जाता है जिसमें आपने ये देखना है कि यहाँ पर आपने उसके जो पॉजिटिव या नेगेटिव नोट्स थे फ्रॉम द टीचर्स वो आपने यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसकी हैंड राइटिंग जो है वो अच्छी नहीं थी, वो आपने इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया। उसकी बहुत सारी एब्सेंट्स थी, वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लिया। जैसा भी आप चाहें उसके पॉजिटिव या नेगेटिव नोट्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर रिज़ल्ट कार्ड पर पेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपने देखा कि ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं पिछले पेज पर सिलेक्ट करता हुआ आया हूँ। यकम तारीख़, जनवरी महीना और 2022 उसका रिज़ल्ट का डेट। जब आप सारी वैल्यूज़ को इनपुट कर दें, एक दफ़ा तसल्ली कर लेने के बाद फिर आप इस जो लिंक है उस पर आप क्लिक कर देंगे, सबमिट वैल्यूज़ एंड गेट रिज़ल्ट कार्ड। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये पेज खुल जाता है रिज़ल्ट कार्ड का। यहाँ पर आप देखेंगे तमाम उस बच्चे के मार्क्स ऑब्टेन्ड आ रहे हैं, उस बच्चे की पोजीशन क्या रही, पास रहा या फेल रहा वो आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ। परसेंटेज, ग्रेड, टोटल वर्किंग डेज, क्लास पोजीशन वो सारी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होकर आ गई है यहाँ पर। यहाँ पर उसका मेडल भी आ जाएगा, ये स्टार्स की लिस्ट भी आ जाती है, उसके कितने स्टार्स अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज बन रहे हैं, और उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव नोट्स आप देखेंगे वो सेलेक्ट हुए वो यहाँ पर आ जा रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर भी पर्सनल क्वालिटीज़ उसकी आ रही हैं, स्टाफ इन्फो आ रही है, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नीचे उसका रिज़ल्ट डेट भी आ रही है, प्रिंसिपल का और मैनेजिंग डायरेक्टर का सिग्नेचर और स्टैम्प मुहर भी आ रही है। यहाँ पर आप देख लेने के बाद ज़रा ये देखिएगा कि इसमें अब ये तमाम जो रिज़ल्ट कार्ड्स बनते चले जाएंगे वो अब एक फ़ोल्डर में सेव होते चले जाएंगे। वो फ़ोल्डर कौन सा है, आप माई कंप्यूटर में जाएंगे, ये सी ड्राइव में आप जाएं, वेब सर्वर में जाएं, www में जाएं, इस स्कूल के सॉफ्टवेयर में जो जहाँ पर वो सेव है उस फोल्डर में आप जाएं तो यहाँ पर रिज़ल्ट के नाम से ये फ़ोल्डर मिलेगा। इसको पर क्लिक करेंगे तो वो कैंपस का नाम, फिर सेशन का नाम, एनुअल टर्म के नाम की फ़ोल्डर, प्ले ग्रुप क्लास का नाम, टीपू इसका फ़ोल्डर, और ये बच्चे का नाम ये खुल जाएगा। अब ये वो फाइल है कि जो ऑटोमेटिकली सेव हो गई थी उस फोल्डर के अंदर, जो तमाम फ़ोल्डर्स को हम देते उसको हम डिफ़ाइन करते हुए इस पेज तक पहुँचे थे। तो ये हमारे पास एक रिज़ल्ट का सॉफ्टवेयर इस तरह वर्किंग करता है। अब मैं आपको इसकी ज़रा प्रिंट व्यू दिखा देता हूँ कि ये किस तरह इसका प्रिंट व्यू बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास रिज़ल्ट कार्ड हमने अभी बनाया। जब हम इसका Ctrl+P टाइप करेंगे तो यहाँ पर इसका ये प्रिंट प्रीव्यू के नाम से ये खुल जाता है। इसमें आप चाहें तो इसके ऑप्शन सेलेक्ट करके आप अपना प्रिंट प्रीव्यू जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं मार्जिन से अगर नन कर दूं तो यहाँ पर इसके जो व्यू है वो कुछ प्रिंट प्रीव्यू इस तरह का आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, और वो ये है कि जब आप इस पेज पर पहुँच जाएं रिज़ल्ट कार्ड के, तो यहाँ पर अगले बच्चे के लिए, अगर उसी क्लास के अगले बच्चे के लिए आप बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक ये बटन मिल रहा है बैक टू द मार्कशीट पेज। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप उसी पेज पर वापस चले जाते हैं कि जहाँ पर आपने मार्कशीट उस बच्चे की टोटल ऑब्टेन नंबर्स डालना शुरू किए थे। लिहाजा आप अब इसमें अगले बच्चे का नाम, उस बच्चे के हासिल करदा तमाम नाम, और यहाँ पर उन तमाम की ऑप्शंस को सिलेक्ट करते चले जाएं और अगले बच्चे का रिज़ल्ट कार्ड आप इस तरह बना सकते हैं। जब आप उसके रिज़ल्ट कार्ड के पेज पर पहुँचेंगे फिर दोबारा से आपको यही बटन मिलेगा और आपने दोबारा क्लिक करके उसके दोबारा मार्कशीट इनपुट पेज पर आप वापस जा सकते हैं। इस तरह करके आप बहुत से बच्चों के उसी क्लास के या अगली क्लासेस के आप बना सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दूसरी क्लास के बनाना चाहते हैं तो फिर आप प्ले ग्रुप की बजाय आपको मेन पेज पर वापस आना पड़ेगा। यहाँ पर आपको दोबारा क्रिएट मार्कशीट पेज पर क्लिक करना पड़ेगा और फिर उसकी क्लास, दूसरी क्लास जो है नर्सरी फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको सिलेक्ट करके उसी तरह प्रोसीड करना पड़ेगा जिस तरह आपने पिछले
बच्चे के रिज़ल्ट कार्ड को बनाते हुए प्रोसेस किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सॉफ़्टवेयर है ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसान साबित होगा। रिज़ल्ट कार्ड्स को बनाने के लिए बहुत इजी टू यूज़ है और बहुत फंक्शनल है। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसान रहेगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।